हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 12 है। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जो हमें सोल्व करने के लिए मिला है, किस प्रकार का क्वेश्चन है। हमेशा की तरह क्वेश्चन हमें जो है वो ग्राफीय विधि से ही सोल्व करना है बिल्कुल। और दिए गए उद्देश्य फलन का हमें न्यूनतम एवं अधिकतम दोनों मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो अपना विवरोध नंबर 1 है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहला जो विवरोध हमें दे रखा है वो है x + 2y 2y। इसका जो मान है वो छोटा और बराबर है किसके, 120 के। ये हमें गिवन है स्टूडेंट बिल्कुल। तो बिल्कुल बड़े आसानी से देखिए कैसे बन जाएगा। सबसे पहले इसे हम विवरोध नंबर 1 दे देते हैं और यहां लिखते हैं विवरोध 1 को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर। तो जब भी हम दिए गए विवरोध को समीकरण में बदलेंगे उस समय हम लोग क्या करते हैं, जो अपना असमीका का चिन्ह है उसे हटा देते हैं और उसकी जगह इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं। तो x + 2y बराबर हो गया 120। इसे आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 दे दिए। अब इस समीकरण के लिए आप जो है दो दो बिंदु ज्ञात कर लीजिए, बिल्कुल दो दो बिंदु ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, x y। अगर हम समीकरण नंबर 2 में x का वैल्यू 0 पुट कर दें, ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर मेरे पास कितना हो, 0। तो देखिए अगर x का वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो 0 + 2y बराबर 120, ठीक है। देखते हैं तो y का यहां से कितना आएगा, 2y बराबर 120 या y बराबर 120/2, तो y का आ जाएगा 60। आगे फिर क्या करते हैं, देखिए फिर यहां लिखेंगे पुनः, यानी दोबारा। पुनः देखिए हम लोग क्या करेंगे, पुनः एक बिंदु और निकालेंगे। कितना बिंदु, एक बिंदु और निकालेंगे। तो अब की बार हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y के स्थान पे 0 पुट कर देते हैं। तो y बराबर कितना ले लेते हैं, 0। तो x + 2 × 0 बराबर 120। तो x बराबर मेरे पास आ गया स्टूडेंट 120। तो x का कितना, 120, कब, जब y का हमने कितना लिया, 0 लिया। अब जो आगे का विवरोध है, विवरोध नंबर 2, उसे लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो बिल्कुल विवरोध नंबर 2 हमारे पास जो दे रखा है उसे लेंगे और बिल्कुल आसानी से सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट कैसे शुरू करते हैं, यहीं से। नेक्स्ट हमारे पास है x + y। इसका जो मान है वो हमें दे रखा है बड़ा और बराबर किसके, 60 के। इसे मैं 3 नंबर बोलूंगा। तो यहां लिख दीजिए विवरोध 3 को समीकरण में बदलने पर, विवरोध 3 को समीकरण में बदलने पर
बदलने पर। तो देखिए किस प्रकार से हम बदल देंगे, यहां लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 60 और इसे समीकरण नंबर दे दीजिए 4। कितना दे देंगे, समीकरण नंबर 4 इसे हम दे देंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है सेट, बिल्कुल। तो देखिए x बराबर 0, तो यहां से 0 प्लस वाई बराबर 60, या यहां से हो जाएगा y बराबर 60 हो गया। y बराबर कितना हो गया, 60। तो जो बिंदु आए वो क्या हो गए, बिंदु हमारे पास हो गए 0,60। टेबल बना के लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। ठीक है, फिर देखिए पुनः समीकरण 4 से जब आपके पास y बराबर कितना हो, 0 हो, तो y बराबर 0 हो तो y का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, 0। तो देखिए y का 0 लीजिए, तो x प्लस 0 बराबर 60, तो x का कितना आ गया, 0। इसलिए बिंदु कितना हो गया, बिंदु आपका हो गया 0। x का आपने 0 लिया, सॉरी y का 0 लिया, तो x का कितना आ गया, 60 आ गया। बिल्कुल ध्यान से करना है, गलती बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे हमने x का 0 लिया तो y का 60 आ गया, तो बिंदु 0,60। सेकंड में हमने y का 0 लिया तो x का कितना आया, 60। यहां पे भी उल्टा लिखा है, इसे सही कर दीजिए, 60,0। पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है, फिर y का। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब आगे देखिए, जो नेक्स्ट आपके पास विवरण दे रखा है x माइनस 2y, x माइनस 2y, इसका मान जो है बड़ा और बराबर है किसके, 0 के। इसे हम व्यवरोध नंबर बोल देते हैं। बिल्कुल, यहां तक 4 हो गया तो 5 बोल दीजिए, और यहां पे लिखिए व्यवरोध 5 को समीकरण में बदलने पर। ठीक है, तो बिल्कुल अब इसको समीकरण में बदल देते हैं, असमीका का चिन्ह हटा देते हैं, बराबर का लगा देते हैं, और ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 6। तो देखिए यहां पे जब x बराबर में 0 ले लूं तो 0 हो, तो x का वैल्यू मैं यहां 0 पुट करता हूं, तो -2y बराबर 0, या y बराबर भी कितना आ जाएगा, 0। तो बिंदु क्या आ गई मेरे पास, वो देखिए बिंदु मेरे पास आ गए 0,0। ठीक है, पुनः लिखिए दोबारा समीकरण 6 से, पुनः समीकरण 6 से देखिए, अगर मैं यहां पे y का वैल्यू 30 ले लूं, ठीक है, y का कितना ले लूं, 30 हो, तो अगर मैं y का 30 लेता हूं तो x का देखिए, x माइनस 2 गुना 30 बराबर 0, यानी y का 30 मैंने यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, तो x माइनस 2 गुना 30, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो गया अपना x माइनस 60 बराबर 0, या x बराबर 60। ठीक है, अब जो ये बिंदु है वो क्या हुआ, इसलिए बिंदु मेरे बन गए 60, जो x का मैंने 60 आ गया, और y का कितना लिया है, यहाँ पे y का मैंने 30 लिया है, तो 60,
30, ये मेरे बिंदु हो गए। तो जो तीनों मेरे पास जो व्यवरोध है उनके लिए बिंदु आ गए। अब इन बिंदुओं की सहायता से मैं ग्राफ बनाऊंगा, बिल्कुल आसानी से ग्राफ हमारा बन जाएगा स्टूडेंट। तो बनाते हैं इसका ग्राफ। तो स्टूडेंट जो सारे बिंदु थे हमारे पास उनको मैंने एक साइड में जमा के लिख दिया है, जो हमारे पास बिंदु आए थे बिल्कुल। और पैमाना हमने लिया है एक्स एक्स और वाई एक्स पर 1 बड़ा खाना बराबर 20 इकाई। सामान्य ग्राफ हमने खींच दिया है, क्योंकि जो भी हमारे पास बिंदु हैं उनमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने प्रथम चतुर्थांश की ओर ग्राफ को ज़्यादा बनाया। अब देखिए बिंदु जो हैं वो बना लेते हैं। पहला बिंदु है 0,60, तो x का निर्देशांक 0 है, इसलिए वाई एक्स पे स्थित होगा। तो ये आपका जो है 0,60 है। आगे देखिए 120,0, वाई एक्स का निर्देशांक 0 है, एक्स एक्स पे स्थित है, बिल्कुल ये रहा। आप बड़े आसानी से इन दोनों को मिला दीजिए। मिलाते समय आपको क्या करना है, लाइन खींचते समय सावधानी रखना है, ये बात ध्यान रखनी है कि लाइन जो है वो बिल्कुल आपका टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक लाइन आप खींचें। तो बिल्कुल थोड़ा समय जरूर लग सकता है लाइन खींचने में मेरे को। तो देखिए बिल्कुल एकदम सीधा लाइन आपका आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका नामकरण आप कर दीजिए यहाँ पे कि ये जो ब्लू वाला जो है वो मेरा जो एसमिका है वो है x + 2y। इसका मान जो है छोटा और बराबर है किसके, 120। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बिंदु 0,60। x का 0 है, वाई एक्स पे स्थित होगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ ही है, यही पॉइंट है। आगे है 60,0, वाई एक्स का निर्देशांक 0 है, यानी y का निर्देशांक 0 है, इसलिए x एक्स पे स्थित होगा। और x एक्स पे कहाँ, ये वाला। तो बिल्कुल दोनों को मिला देते हैं आराम से। वो बड़े सावधानी से आपको इनको मिलाना है। तो मैंने यहां पे इनको बड़े सावधानी से मिला दिया, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल। अब नामकरण आप इसका कर दीजिए, रेड कलर से इसको अलग से दर्शा दीजिए। तो ये है x + y, इसका जो मान है बड़ा और बराबर है कितने के, 60 के। आगे देखिए x - 2y, इसका मान बड़ा और बराबर है, मूल बिंदु 0, 0 से गुजर रही है, ठीक है, ये रहा मूल बिंदु 0, 0। आगे देखिए x पे 60 और y पे 30, तो x पे तो 60 ये रहा, y पे 30 जो है, ठीक है, x पे 60 और y पे 30। तो ये जो है मेरा x पे 60 और y पे 30, ये अप्रोक्स यहां होगा, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो थोड़ा सा ग्राफ का आप बनाने का ध्यान रखें भाई, क्योंकि मेरे पास जो ग्राफ पेपर नहीं होने की वजह से ये यहां बनेगा, इस लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है। ये 60 और 30 मिला दीजिए फुट से, बिल्कुल फुट की सहायता से आसानी से आप मिला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप रेड कलर वाले को लिख दीजिए कि ये जो है एसमिका है x - 2y, इसका मान जो है बड़ा और बराबर है किसके, 0 के। आपको चूंकि ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर में करना है तो आपको जो है बिंदु प्लॉट करने में कोई समस्या नहीं होगी। मैंने यहाँ पे मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो जरूर मुझे थोड़ा सा आइडिया से आपको बताना पड़ रहा है, ठीक है भाई, कि ये जो पॉइंट है आपका, ये मेरा 30 सॉरी x का तो जो मेरा है 60 और y पे कितना था, 30, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने लिख दिया बिल्कुल ठीक।
अब बात करते हैं क्षेत्र निर्धारण की। क्षेत्र निर्धारण, क्षेत्र निर्धारण। तो सबसे पहले ये जो ब्लू कलर वाला जो व्यवरोध है इसका क्षेत्र निर्धारण कर लेते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए इसको x + 2y, इसका मान छोटा और बराबर है किसके, 120 के। क्षेत्र निर्धारण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मूल बिंदु जो है उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, उसको इसमें पुट कर देंगे। तो बिल्कुल पुट करते हैं। तो 0 + 2 × 0, तो फाइनली इस साइड का रिजल्ट कितना आएगा, 0 0 छोटा है किससे, 120 से। ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। सत्य है तो इसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर होगा, यानी इस साइड होगा। तो बिल्कुल बना दीजिए इसका हल क्षेत्र। ये मूल बिंदु की ओर। ठीक है, यहां तक क्लियर। आप लिखना चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं। इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है x + y, इसका मान बड़ा और बराबर है किसके, 60 के। तो कट रहा है स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं, इसको कट रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं इसको x + y, इसका मान बड़ा और बराबर है किसके, 60 के। इसके लिए जांच करते हैं। तो इसमें हम मूल बिंदु पुट करते हैं 0 0। तो 0 + 0 का मान बड़ा है 60 से, यानी 0 बड़ा है 60 से। ये तो असत्य बात हुआ ना, ये क्या है, असत्य है। असत्य है तो इसका जो हल क्षेत्र है मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। तो बिल्कुल मूल बिंदु के विपरीत दिशा में इसका हल क्षेत्र बना देते हैं। इस साइड इसका हल क्षेत्र होगा। तो आप लिख सकते हैं इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो हमारे पास एक जो एसवी का बचा, उसका भी हल क्षेत्र हम लोग बना लेते हैं। जो शेष हमारे पास व्यवरोध है वो है x - 2y, इसका जो मान है वो बड़ा और बराबर है 0 के। हल क्षेत्र निर्धारण करने के लिए देखिए इसमें मूल बिंदु तो हम पुट कर नहीं सकते। बोला सर क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है मूल बिंदु से गुजर रही है रेखा। तो जो भी रेखा मूल बिंदु से गुजरे, ठीक है, उसमें आप मूल बिंदु पुट नहीं कर सकते, यानी वो तो ऑलरेडी उस पर स्थिति है। तो क्या करेंगे, बोला सर तो आप इसके या तो इस साइड का कोई बिंदु या इस साइड का कोई बिंदु इसमें रख के पुट कीजिए। जिस साइड का इसे संतुष्ट करेगा हल क्षेत्र उसी ओर होगा। तो इस साइड एक बिंदु है मेरे पास 0,60, वो मैं इसमें पुट करता हूं, यानी मैं 0,60 इस बिंदु को इसमें पुट करता हूं। तो देखिए x की जगह 0, 2 × 60, यहां पे मेरे पास आ गया -120। -120 बड़ा है किससे, 0 से। -120 0 से बड़ा है। आप कहेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है, असत्य है ये। तो ये बात क्या है, असत्य। असत्य है तो लिखिए इसलिए हल क्षेत्र इस बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। इस बिंदु यानी किसके, 0,60
के विपरीत दिशा में होगा। होगा, ठीक है, तो बिल्कुल बना देते हैं। तो हल क्षेत्र इस साइड होगा, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे बात करते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x का मान 0 से बड़ा इस साइड है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये हो गया। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर की ओर होगा, तो ये इस साइड हो गया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, यानी ये जो है इस साइड जाएगी वैल्यूज, यानी ये तो हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस साइड जो ऊपर की साइड ये हो गया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात यह है कि संयुक्त रूप से जितने भी विवरोध दे रखे हैं उनके लिए संयुक्त रूप से सम्मिलित हल क्षेत्र कौन सा होगा। तो बिल्कुल बात करते हैं इस हल क्षेत्र की। बोला सर ये हो सकता है, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर, इस हल क्षेत्र के अंदर ये जो रेड वाला जो लाइन है इसका हल क्षेत्र शामिल नहीं है, इसमें भी इसका शामिल नहीं है और इस वाली लाइन का शामिल नहीं है। इसके अंदर किसका नहीं है, इस वाली का, यानी इस असमिका का जो हल क्षेत्र है वो इसमें शामिल नहीं है। यहां देखिए इसमें सभी के शामिल हैं, तो ये जो है संयुक्त रूप से सभी का हो जाएगा, बिल्कुल ये संयुक्त रूप से सभी के लिए हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसको डोटेट कर दीजिए, ठीक है, यहां तक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आपको इसका टेबल बनाना है और इसके मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले इसके कोणीय बिंदुओं की बात करते हैं। तो भाई कोणीय बिंदु देखो, एक तो ये रहा, तो इसको तो ए नाम दे दो, इसको आप बी दे दो, इस पॉइंट को आप क्या नाम दे दो, बी नाम दे दो यहां, ठीक है, मैं बी नाम दे रहा हूं। इसको सी दे दो आप, और इसको डी। देखिए डी के आपके पास निर्देशांक नहीं है, बाकी सभी के निर्देशांक हैं, तो लिख लो डी के निर्देशांक, याद कर लेते दे शांक। तो देखिए जो डी बिंदु है वो किन किन असमिकाओं के काटने से आ रहा है। तो पहली बात तो x माइनस 2y बराबर 0, एक तो इसके काटने से, और एक जो है ये वाली, ये भी लिख लो, दोनों समीकरण है x प्लस वाई बराबर 60, ठीक है भाई। तो यहां से देखिए इस फर्स्ट से आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2y, इस x के x बराबर 2y है, इस 2y को यहां पुट कर दो, तो 2y प्लस वाई बराबर कितना हो गया 60। तो यहां से कितना हो गया 3y बराबर 60, और y बराबर 60/3, तो y बराबर हो गया 20, यानी y का निर्देशांक मेरे पास कितना आ गया 20। तो x बराबर कितना है, चूंकि x बराबर है 2y, तो x बराबर 2 गुना 20, तो x बराबर कितना आ गया 40, ठीक है। इसलिए जो d के निर्देशांक आपके पास स्टूडेंट आए हैं, x का आ गया 40 और y का देखिए यहां पे 20, ये आपके पास d के भी निर्देशांक आ चुके हैं। अब चूंकि आपके पास सभी जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनके निर्देशांक हैं, कॉर्नर पॉइंट्स है कौन कौन से देखिए दोबारा, a, b, c और d, इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स के निर्देशांक आपके पास हैं। आप बड़े आसानी से टेबल बनाइए और आंसर आपका हो जाएगा क्लियर। तो स्टूडेंट अब टेबल जो है हम बड़े आसानी से बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां कोणीय बिंदु लिखते हैं। पहला देखिए कोणीय बिंदु a, तो a यहां लिख दिया मैंने। निर्देशांक जो है a के 60,30, b बिंदु b के निर्देशांक है x पे तो 120,0, फिर c का, c के देखिए 60,0, और d जो पॉइंट है वो देखिए, d पॉइंट हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट जो आया था, बिल्कुल हमने निकाला था
बिल्कुल अभी अभी हमने बैक करके देखना पड़ेगा। डी का हमने जो निकाला था वो हमारे पास, देखिए एक मिनट, तो डी का 40,20 हमारे पास बिल्कुल आया था। कितना? 40,20, ये डी का हमारे पास आया था स्टूडेंट, 40,20। बिल्कुल मैंने थोड़ा सा लिख के बगैर लिखे ही रब कर दिया, तो 40,20 ये डी का आया था। अब इन निर्देशांकों की सहायता से उद्देश्य फलन जेड का मान ज्ञात कर लीजिए आप। तो देखिए यहां ज्ञात कर लेते हैं। बिल्कुल, तो जेड बराबर देखिए 5 गुने 60 प्लस 10 गुने 30। देखिए स्टूडेंट 6 पंजे 30, ये 300 और 300 ये हो गया 600। ठीक है, 300 और 300 600। यहां देखिए यहां से जेड का मान कितना आ जाएगा? 5 गुना 120, और ये जीरो है, वाई वाली टर्म को जीरो कर देगा, तो ये कितना हो गया? 600। फिर देखिए सी का कितना रखोगे? 5 गुना 60, 300, क्योंकि वाई वाला जो है जीरो है निर्देशांक, इसलिए ये पूरा जीरो हो जाएगा। आगे देखिए जेड का, तो 5 गुना एक्स का कितना? 40 प्लस 10 गुना वाई का कितना? 20, तो ये कितना हो गया? 5 चौक 20, 200 और 200 400, ये 200 हो गया और ये भी 200 400। ठीक है, अब आपको जो है बोला गया है कि ये जो उद्देश्य फलन है इसका न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम देखिए कितना है? 300 है, तो लिख दीजिए जेड न्यूनतम, न्यूनतम यानी जेड का न्यूनतम मान आपके पास आया 300 प्राप्त 300, कोमा लगा दीजिए यहां, कोमा बिंदु कौन से पे प्राप्त होता है वो भी लिखिए, बिंदु सी 60,0 पर प्राप्त होता है, और दूसरी बात हमें बोला गया अधिकतम मान, तो अधिकतम यहां पे 2 बिंदुओं पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, एक तो आपको ए और एक बी, तो ए देखिए कौन सा है आपका पॉइंट? बिल्कुल ए पॉइंट ये रहा, बी ये रहा। तो अगर आपको 2 बिंदुओं पे सेम वैल्यू प्राप्त हो तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके प्रत्येक बिंदु पे आपको अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो यहां लिख लीजिए बिंदु ए व बी को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर अधिकतम मान 600 प्राप्त होगा। ठीक है, क्या लिखा हमने? बिंदु ए व बी को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, यानी ए और बी के बीच में कोई भी आप पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं, सभी पे आपको कितना मान प्राप्त होगा? 600 प्राप्त होगा, अधिकतम वैल्यू बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन स्टूडेंट बनाना था, काफी इजी क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इन पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।